स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काईवे लर्निंग हब पर। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ अ सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। जब सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सी जो सिमिलरिटी है वो ट्रायंगल में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब ट्रायंगल की सिमिलरिटीज़ में साइड एंगल साइड करता है, ठीक है, एंगल 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 करता है, साइड साइड से करता है, पर ये RHS नहीं करता, क्योंकि RHS जो होता है वो कॉन्ग्रुएंसी में हमारी यूज होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट है, क्योंकि नोट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, पॉइंट ये दिए गए हैं और जो मिड पॉइंट है उनका कोऑर्डिनेट्स का वो ये है, वो भी उसको पॉइंट दिया गया है और बताया गया है कि वैल्यू निकालनी है a प्लस बी की। ठीक है, पहले तो मुझे a प्लस बी निकालना है, फिर पहले तो a और b निकालना है, फिर उनको प्लस करके जो आएगी वैल्यू उसको हमें आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए हमने क्या माना है कि x और y मिड पॉइंट है। ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये पॉइंट्स क्या हैं आपके मिड पॉइंट्स 5a, 2b और यहाँ पर 3 प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 5 अपॉन 2। ये हो जाएगा 3 और 7 10, 10 बाई 2 5, 5 कॉमा और ये 4, 4 बाई 2 यानी कि 2। ठीक है, ये 5a इक्वल्स टू 2b। अब इनको कर देते हैं हम ऑपरेट। ठीक है, तो 5a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो b को 2 से कर देते हैं, तो b इज इक्वल टू 1, तो a इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू 1, तो a प्लस v कितना आया 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्या कहता है कि 10a इज इक्वल्स टू 3/4। तो इतना हमें पता है ये b होता है, इसमें ये b होता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्वेश्चन देखते हुए हमें समझ आना चाहिए कि ऊपर वाला जो है एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे सेक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस है, तो हमें कैस कोस है की वैल्यू बतानी है। तो कॉस के लिए हमें चाहिए b अपॉन h, b चाहिए और h चाहिए, तो b तो हमें दिया गया है 4, h निकालना है, तो h कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से, तो h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h कितना दिया गया है आपको, p कितना दिया गया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपका 9, ये 16, रूट किया 25, 25 का रूट 5, 4/5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन है अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्किल इन अ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड, करेक्ट है, सीकेंट होगा। ठीक है, और किसी सर्किल में, ठीक है, जो सबसे लॉन्गेस्ट हम ड्रा कर सकते हैं कॉर्ड, वो क्या होती है, डायमीटर होती है। ठीक है, इसे डायमीटर बोलते हैं। और किसी सर्किल में किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए जो लाइन निकले उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपका टेंजेंट कहलाता है। तो चारों इसमें आपके क्लियर हो गए, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ, और इसमें इसमें हमें ये बताना है इसके रूट्स कैसे होंगे। तो इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इस केस में a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 12। ठीक, और हमें रूट्स निकालने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b 0 है, 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, 4 इंटू 3 इंटू 12, ये माइनस 144, तो ये क्या आया, ये लेस देन 0 आया। ठीक है, अब लेस देन 0 के केस में इसमें क्या रहेगा, नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, आप समझ गए, अब ऐसी कंडीशन में रूट्स इसके रियल नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है, और चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ 30 मीटर हाइट टावर। तो ये 30 मीटर एक हाइट टावर है। ठीक है, उसके बेस से एक जो कार है वो जा रही है। ठीक है, ये 30 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर हमें बताना है फ्रॉम द कार एट अ इंस्टेंट, एक पॉइंट पे, व्हेन द कार इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। तो बेस से कार लगभग 10√3 मीटर अब दूर चली गई है। यहाँ से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, थीटा बताना है इसका। ठीक है, तो थीटा हम 10 लेते हैं, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस दिया गया है, मतलब ये हाइट दी है। ठीक है, और हाइट को हम बेसिकली मतलब परपेंडिकुलर ही कहते हैं ना, तो ये आपका बेस है। तो 10 थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो पी कितना है, 30 अपॉन 10√3, तो 10 से 30 काट दो, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3√3, तो उसको रेशनलाइज कर लो। ठीक है, तो √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो 3√3 अपॉन 3, भाई रूट रूट कैंसिल हो गया, 3 से 3 गया, √3 आ गया, तो 10 थीटा इज इक्वल टू √3। अब देखो, अब आप बताइए √3 किसकी वैल्यू होती है, तो वो होती है 1060 की। ठीक है, ये 10 थीटा, यहाँ से कंपेयर करके थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है कि द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 1। तो मान लीजिए दो रूट होते हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, लेट हमने अल्फा को 1 मान लिया, ठीक, और बीटा पूछ रहा है, बीटा क्या होगा, तो हम क्या लेते हैं, हम पहले सम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सम का फॉर्मूला पता है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 4 ऑलरेडी से है, तो 4 अपॉन 1 इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमें दिया गया है, बीटा निकालना है, तो 1 प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 और बीटा इक्वल्स टू 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, देयर आर 16 ऑब्जर्वेशन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज इन अ डाटा। ठीक है, द मीडियन विल बी, तो आपको हम बता दें इसमें एक ट्रिक कि जब, ठीक है, n इक्वल्स टू इवन हो, इसमें क्या है 16 है, 16 एक इवन नंबर है, उस केस में, ठीक है, मीडियन क्या होगा किसी भी डाटा का, तो मीडियन होगा n/2 टर्म। ठीक है, और n/2 प्लस 1 टर्म और उन दोनों का हाफ। चलो इसमें देख लो, 16 का हाफ 8th टर्म, ठीक है, प्लस और n/2 का मतलब ये 2 बन जाए 2, 16, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 9th टर्म। ठीक है, बाई 2। अब ये 9th 8th और 9th का एवरेज ही तो है। ठीक है, बाई 2 से किया गया है, 2 टर्म है, 2 को 2। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है कि इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भाई इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एवरेज कितना है, एवरेज ऑफ 8th एंड 9th टर्म, 2 से डिवाइड भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से हमारी क्लास खत्म होती है, और कहीं पर किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और हम प्रयास करते हैं कि वीडियो छोटी रखें, कि ताकि आप एमसीक्यूज़ को खाते उठते बैठते कहीं भी किसी भी टाइम 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का समय निकाल के 2x पे 1x पे जैसे भी देख पाए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों।